हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों को आप स्पोर्ट्स की ओर ले जाए, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही आज हुआ कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मर्डर तक पहुंच गया सर। सिर्फ गेम की बात नहीं है, ये हर शाम को उस एरिया में घूमने जाते थे पहले भी। तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट इट कि बच्चा क्यों जा रहा है इन दोस्तों के साथ बार बार एक ही जगह पे, आइसोलेटेड जगह जहां लाइट नहीं है, जहां कोई आना जाना आमदोरफ्त नहीं है, फोर्सेस का डोमिनेशन नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं होती उस एरिया में, आइसोलेटेड जगह में ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बोले कि हम पहले भी आते रहे। तो इसका मतलब पेरेंट्स का भी इन पे कोई चेक नहीं है। वो रिकवर हुई है, गाड़ी रिकवर हुई है, और उसके साथ साथ जहां से वो परचेज किया गया था वो वीडियो फुटेज एंड एविडेंसेस के हिसाब से तैयारी करके इस बच्चे को मारा गया है और दोनों अक्यूज को अरेस्ट किया गया। एफआईआर नंबर 64 2025 कंगन थाने में रजिस्टर की गई है और पोस्टमार्टम करवा के फैमिली के हवाले डेड बॉडी की उसके सामने हुआ। और ये 3 दिन पहले की तैयारी है पुरानी अदावत को रखते हुए। डायरेक्शंस हैं टीम को कि डिजिटल एविडेंस देखिए, फोन के रिकॉर्ड में पता चलेगा किस कौन से किस समय कहाँ मिलते थे, क्या बात करते थे, इसके पीछे कौन है वो भी हम अनर्थ करें। बट हाँ, अभी इनिशियली था कि वो अदावत है, बट हम इससे बियॉन्ड सोचेंगे। दो दोस्तों ने किया अपने ही दोस्त का कत्ल। ये मामला जो है ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के कंगन इलाके से सामने आया। महज कुछ ही घंटों में गांधरबल पुलिस ने इस केस को भी सॉल्व किया। याद दिलाना चाहेंगे पहले सफापोरा केस और उसके बाद शेखपुरा गांधरबल। एसएसपी खलील पासवान ने कुछ ही घंटों में इन तीनों केसों को क्रैक किया है और अक्यूज्ड को सलाखों के पीछे धकेल दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहले ये जो कंगन का मामला है, पहले ये लग रहा था कि ये इस ड्रोन टू डेथ है, फिर बाद में जब आप 10:30 के करीब वहां पे कोठे में भी वहां पे मौजूद था, सो क्या आपको उसी वक्त शक हुआ ये मर्डर, लेकिन आपको भी उस वक्त लगा था कि ये ड्रोन टू डेथ है सर? नहीं, इनिशियल जो थाने में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कि ड्रोनिंग हुई थी, बट उसको क्रॉस चेक किया गया और पता चला कि ये उसके दोस्तों ने इवनिंग में इजाज राथर को घर से लेके और वहां जाके उसको बिफोर थ्रोइंग उसको गाड़ी में स्ट्रैंगुलेशन किया। और इस सिचुएशन में उसका एक दोस्त जो साथ में लास्ट में बैठा था, चशमदीद गोवा भी है, उसने भी स्टोरी बताई, उसके सामने हुआ। और ये 3 दिन पहले की तैयारी है पुरानी अदावत को रखते हुए। और वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस इन ए वे यू कैन कॉल दैट केबल, वो रिकवर हुई है, गाड़ी रिकवर हुई है, और उसके साथ साथ जहां से वो परचेज किया गया था वो वीडियो फुटेज एंड एविडेंसेस के हिसाब से तैयारी करके इस बच्चे को मारा गया है और दोनों अक्यूज को अरेस्ट किया गया। एफआईआर नंबर 64 2025 कंगन थाने में रजिस्टर की गई है और पोस्टमार्टम करवा के फैमिली के हवाले डेड बॉडी की। रिट्रीवल जो 12-13 घंटे के बाद बॉडी का हुआ, उसमें देखने से बिल्कुल जाहिरी तौर पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क दिख रहे थे और जो स्टोरी और फैक्ट्स के साथ वो कोरबोरेट हो रहे हैं। सर जिस तरीके से आपने पहले अपने स्टेटमेंट में भी बताया था, जो प्रश्न उठा हमारे पास आया उसमें, इससे पहले कि ये क्रिकेट मैच में इनका तू मैं हो, तब से इनका जो है आपस में तू मैं होता रहा है, मगर 3 महीने से पहले इस तरीके का सोचना और फिर एग्जीक्यूट ये प्लान करना, किस तरीके क्या कुछ मामला हुआ इन 3 महीने में जो आपने इन्वेस्टिगेशन अब तक की है सर? अभी तो बहुत एक दिन में टू अर्ली टू से रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। खासकर मेरा जो डायरेक्शंस हैं टीम को कि डिजिटल एविडेंस देखिए, फोन के रिकॉर्ड में पता चलेगा किस कौन से किस समय कहाँ मिलते थे, क्या बात करते थे, इसके पीछे कौन है वो भी हम अनर्थ करें। बट हाँ, अभी इनिशियली था कि वो अदावत है, बट हम इससे बियॉन्ड सोचेंगे टू ट्रेस आउट एंड इंश्योर कि जो एक्चुअल मोटिव बिहाइंड कमीशन ऑफ मर्डर उसको केस का पार्ट बनाया जाए और कन्विक्शन हो। सर जिस तरीके से हर कोई, खासकर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों को आप स्पोर्ट्स की ओर ले जाए, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही आज हुआ कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मर्डर तक पहुंच गया सर। ये सही बात कही, लेकिन उसमें अहम चीज ये है कि स्पोर्ट्स में भी सेम एज ग्रुप के लोगों को गेम खिलवाइए। एक का एज ग्रुप 30 है, दूसरा 18 साल का, तो आपस में हर चीज पे उनकी लड़ाई झगड़ा, तो थॉट्स नहीं मैच करते। तो पेरेंट्स का अहम रोल है कि वो अपने बच्चे को देखें वो किसके साथ खेल रहा है, कब खेल रहा है और साथ में किसके साथ बैठ रहा है। सिर्फ गेम की बात नहीं है, ये हर शाम को उस एरिया में घूमने जाते थे पहले भी। तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट इट
कि बच्चा क्यों जा रहा है इन दोस्तों के साथ बार बार एक ही जगह पे, आइसोलेटेड जगह, जहां लाइट नहीं है, जहां कोई आना जाना आमदोरफ्त नहीं है, फोर्सेस का डोमिनेशन नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं होती उस एरिया में, आइसोलेटेड जगह में ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बोले कि हम पहले भी आते रहे। तो इसका मतलब पेरेंट्स का भी इन पे कोई चेक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों का ध्यान रखा जाए। सर एक पर्सनल सवाल रहेगा, पहले शिवपुरा सफापुरा फिर शिवपुरा अब गांधरबल, आप कुछ ही घंटों में आप इन मामलों को क्लियर करते हैं, क्या आपको पहले ही शक होता है कि ना आप महज इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सब कुछ करते हैं सर? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, जैसे एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर है, ऐसा तो कोई हमारे पास मैजिक तो नहीं है ना। बट हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर आप टाइमली पहले 24 आवर्स जो क्रूशल टाइम है उसमें अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट रहेंगे, अच्छे आएंगे। अदरवाइज क्या है कि एविडेंस भी फेड हो जाएंगे वक्त के साथ, डेटा भी निकल जाएगा और इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी और मेमोरी भी फेड होना शुरू हो जाएगी। तो वो 24 घंटे क्रूशल है। तो कोई भी जुर्म है अगर 24 घंटे में निकल गया तो अच्छे से निकल जाता है, डिले हो गया देन इट टेक्स टाइम। सर क्या हमें इसमें और भी गिरफ्तारियां देखने को मिली, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल ऑब्वियसली बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, क्या हमें कुछ और गिरफ्तारियां मिल सकती है? जो सबूत मांगे हैं हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, अगर उसमें कुछ सबूत निकला इनके खिलाफ या दोस्तों के खिलाफ, वी विल इंश्योर दे आर आल्सो टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ एसएसपी गांधरबल श्री खलील अहमद पासवान साहब, जिन्होंने 3 मर्डर के केसों को कुछ ही घंटों में सॉल्व किया और कंगन इलाका जो कि पुरअमन इलाका माना जाता था और वहां पे भी हमें ऐसे मामला अब देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ इस मामले में और सामने आएगा, क्या कुछ डिटेल्स रहेंगे इस मामले में। आप बने रहे, तब तक हमारे साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।